So far, we have discussed distance formula. Okay, what is distance formula? मैं एक बार सभी के लिए फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चे. Suppose that we have 2 points. One pair of point is x1 and y1 and second pair of point is x2 and y. आप हमारा लास्ट वाला लेसन देख सकते हैं. अगर आपको थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन हो तो वी हैव फाउंडेड, सपोज कीजिए ये पॉइंट P है और ये पॉइंट क्या है Q. वी वांट टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन PQ और QP. तो दिस इज इक्वल टू x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square. This is the distance formula between 2 points. और distance can never be a negative quantity, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इसी फ्रेम में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं. ठीक, फिर से देख लीजिए. अगर मैं आपको इस फॉर्मूले को अपनी मेमोरीज में ऐड करने के लिए बोलूंगा, यानी अगर आपने याद रखना हो, ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात होती है बच्चे. देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ एब्सिसास होल स्क्वायर माइनस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट. देखिए, x1 and x2 they are called abscissas and y1 and y2 are called ordinates. तो डिफरेंस का मतलब कुछ भी हो सकता है. यू कैन राइट x1 minus x2 और x2 minus x1, दोनों में से एक ही हो सकता है. तो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट डिफरेंस. तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस की वैल्यूज में डिफाइन कर रहे हैं. मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए थे बच्चे. ठीक, अगर आपको किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से फाइंड आउट करनी पड़ जाए, किससे करनी पड़ जाए, ओरिजिन से, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं. इसी फॉर्मूले को लगाइए, x माइनस 0 x होल स्क्वायर, y माइनस 0 y होल स्क्वायर. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड एनी अदर पॉइंट. तो आपके पास ये पॉइंट क्या आ जाएगा, बन जाएगा. अब हमने बड़े इजी से क्वेश्चन किए थे, तो आज थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन कर रहा हूं लास्ट में, देखिएगा. देन आई विल स्टार्ट विद एनसीईआरटी. चेक कीजिए. ही हैज गिवन कि फाइंड द डिस्टेंस, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूं. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन √5 to √3 to. फर्स्ट पॉइंट √5 plus 1 and √3 minus 1. Suppose that this is point A and this is point B. तो बिल्कुल उसी तरह से हम चलेंगे जिस तरह से हम चलते हैं. कैसे? AB, मैंने क्या कहा, डिफरेंस ऑफ एब्सिसास, कैसे भी लिख लीजिए, √5 minus 2 साइन ऑफ माइनस √5 plus 1 होल स्क्वायर प्लस √3 plus 2 माइनस √3 minus 1 होल स्क्वायर. देखिए क्या होगा, √5 and √5 cancel, √3 and √3 cancel. You will get -2 minus 1 -3 and -3 whole square 9 plus 2 minus and minus plus 1 3, its whole square is also 9. So what you will get, √18, or √18 can be written as 3√2 units. अगर आप √18 में भी रख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट कैन बी रिटन लाइक दिस. तो ये हमारे पास क्या होता था बच्चे, डिस्टेंस होता था विच वी आर फाइंडिंग इट देयर. ओके, अब एक चीज और देख लीजिए. इसी क्वेश्चन में मैंने एक नेक्स्ट टाइप के आपको क्वेश्चन करवाए थे कि इफ P 3 1 Q 7 4
are 11. He said, these are the vertices of triangle PQR. ये PQR के क्या है? Vertices हैं. Okay. He said, find the perimeter. You know what is perimeter? Perimeter means sum of all the sides. That means if this is P, this is Q and this is R. P के vertices क्या है बच्चे? 3 1. Q के vertices क्या है? 7 4. And R के vertices क्या है? 11 1. And he said, find the perimeter. Perimeter means circumference. Circumference means sum of all the sides. So what we can do? Start कीजिए. पोल आएगा आपके पास. Find PQ. This is Q. Find QR. Find PR. Find all the 3 sides and then sum of these 3 sides. जल्दी स्टार्ट कीजिए. अभी आपके पास पोल आएगा. आप करेंगे बच्चे. रेडी एंड डू इट. व्हाट इज PQ, व्हाट इज QR एंड व्हाट इज RP? मतलब कितने यूनिट्स होगा? PQ मैं तो ये ऐसे कर देता हूं. 7 - 3 4 स्क्वायर 16. 7 - 1 sorry 4 - 1 3 square 9. 25. Answer is 5. Okay, and your options are 28, 18, 20 and 15. These are the 4 options for you. Fill in the poll. आपकी स्क्रीन पे पोल शुरू हो गया है. वेरी गुड. अगर आप PR फाइंड आउट करेंगे तो इट बिकम्स 8. ठीक. तो अगर मैं इनका सम करूंगा तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 18. आई एम एंडिंग द पोल एंड जिन्होंने आंसर मेरे साथ शेयर किया है चेक कीजिए. 51% कैंडिडेट ने इसको राइट किया. गॉट माय पॉइंट? फिर से देख लीजिएगा. अच्छा एक चीज और देखिए. इफ ही आस्क यू व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल दिस इज, ये किस तरह की ट्रायंगल है, तो आप चेक कीजिएगा. यू विल फाइंड इट हियर. One side is 5 unit, another side is 5 unit, and third side is 8 unit. So 2 sides are equal. So we can say this is isosceles triangle. Okay, एक राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आती है, बट वो अगर आपके पास आपको क्वेश्चन में एज ए पार्ट दी हो देन वी कैन फाइंड इट आउट. अदरवाइज दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी तब होगी जब ये उस प्रॉपर्टी को क्या करेगा? फॉलो करेगा. नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट वन. इसी टाइप में एक और क्वेश्चन आ रहा हूं बच्चे. और आज का जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज कोलिनियर. चेक कीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट काइंड ऑफ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स. देखिए ये होते क्या है. ठीक. कोलिनियर 1 2 and 3.
if we draw a straight line and all the point will lie on it, अगर तीनों के तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में करें, या हम कह दें ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन, दे आर कॉल्ड कोलिनियर। बट यहां पे कोलिनियर की डेफिनेशन नहीं है। ओके, इफ यू हैव 3 पॉइंट्स and all the points 3 or more than 3, if 3 or more than 3 points lie on a straight line, they are called collinear. We give the name to these 3 points A, B and C. And देखिए ये क्या कहेगा, हमें कहेगा prove that these points are collinear. Now what we can do, here is A, here is B, here is C. तो हम क्या find out करेंगे? First of all we can find out the distance between AB, then we can find the distance between BC, and then we can find the distance between AC. देखिए, if they are lie on a straight line, check my point, if they are lie on a straight line, तो डेफिनेटली क्या होगा जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूं आपको, AB BC, sum of AB plus BC is definitely equal to AC. मतलब टू डिस्टेंस का सम थर्ड के क्या होगा, इक्वल होगा, इफ दे आर लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब चेक कीजिए, इफ दे आर नॉट लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो सपोज कीजिए हमारा ये पॉइंट है A, दिस इज B एंड दिस इज C, you have found AB, then you have found BC, and then at the end you have found AC. तो आप चेक कर सकते हैं, never AB plus BC will be equal to AC. तो अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो हम कह देंगे नॉट कोलिनियर, और ये एक साइन होता है कि इट विल मेक अ, दे विल मेक अ ट्रायंगल, दे विल मेक अ ट्रायंगल। कोलिनियर के लिए ये कंडीशन बड़ी क्या है, पावरफुल है कि सम ऑफ, अच्छा एक चीज और बताता हूं आपको, कई बार हम ये कह देते हैं कि ए बी एंड सी, ऐसा नहीं देखना कि ए बी एंड बी सी सम ए सी इक्वल हो, टू साइड का सम थर्ड के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि योर ए सी एंड बी, तो अब इस केस में क्या होगा, ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी। ठीक, तो अच्छा एक चीज और देखिए, कभी भी 2 पॉइंट्स के लिए कोलिनियर का क्राइटेरिया नहीं होता, क्योंकि 2 पॉइंट्स के बीच में तो डेफिनेटली एक स्ट्रेट लाइन निकलेगी निकलेगी। कोलिनियर पॉइंट 3 और मोर देन 3 होता, इट विल बी 3 और मोर देन 3। नाउ आई एम चेकिंग दीज पॉइंट्स। अच्छा बेसिकली फार्मूला इसमें डिस्टेंस ही है, नथिंग एल्स। चेक कीजिए, जैसे इसने कहा प्रूव दैट -3 to, स्टार्ट कीजिए मेरे साथ, 1 and -2 and 9 and -10। These are कोलिनियर, तो मैं इनको नाम दे देता हूं, लेट इट बी ए, लेट इट बी बी, लेट इट बी सी। नाउ स्टार्ट, बिल्कुल उसी तरह से डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए बच्चे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन फाइंड आउट ए बी, देन वी कैन फाइंड आउट बी सी, एंड देन वी कैन फाइंड आउट ए सी। फाइंड इट आउट एंड सेंड मी द मैसेज कि मेरा ए बी ये आया है, बी सी ये आया है, ए सी ये आया है। जल्दी से फाइंड आउट, वेरी गुड, and drop me the message। yes खुशी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मुझे ये समझ नहीं आता कि इसको कैसे ऐड करना है, फॉर एग्जांपल ए बी को निकालना हो तो पिछली बार भी समझ नहीं आया था पीक्यू को कैसे ओके ओके निकालना ओके, चलिए देखो, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द ए बी, तो पहले चेक करो बच्चे, ए पॉइंट ऑफ सीसा इज -3 एंड बी पॉइंट ऑफ सीसा इज 1, तो आप इनका डिफरेंस करो, तो डिफरेंस क्या होता है, -3 -1, इट बिकम्स -4, -4 का स्क्वायर करो। नाउ यू विल फाइंड ऑर्डिनेट 2 and -2, 2 -2, अगेन इट बिकम्स 4, 4 का स्क्वायर कर दो 16, तो इट बिकम्स √32। दिस इज द डिस्टेंस
ओके, यस सर। और BC? BC बिल्कुल सेम। अब देखो BC, अब आप किसको पकड़ोगे, B पॉइंट एंड हेयर इज C पॉइंट, फाइंड द डिफरेंस। तो डिफरेंस 1 माइनस 9 भी हो सकता है, 9 माइनस 1 भी हो सकता है। 9 माइनस 1 8, 8 स्क्वायर 64। नेक्स्ट -2 -10, देखो अब जब आप इसका डिफरेंस करोगे यू विल गेट 8, -10 -2 यू विल गेट -8, -8 का स्क्वायर क्या हो सकता है, 64, तो Yes. it becomes 128. Okay, now we move to AC. Now when we are finding AC, here is A, here is C. Find the difference. 9 plus 3 12, 144. Here is 2, here is -10, -12 it becomes 144 and it becomes 288. बच्चे अब आपको देख के लगता होगा कि these are not equal, बट इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में कीजिए। 32 कैन बी रिटन एज 16 into 2, 128 can be written as 64 into 2, and 288 can be written as 144 into 2. So you will check it, you will get the answer 4 and root 2, 8 and root 2, and here you will get 12 and root 2. You will find here that AB plus BC is equal to AC. Check कर लीजिए, 4 and root 2 plus 8 and root 2 is equal to 12 and root 2. This is your answer. Thank you, sir. Got my point? तो हम इनको क्या बोलेंगे अभी, these are collinear points. क्या डिफाइन करेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। और कोलिनियर को डिफाइन करने का हम एक और भी मेथड डिवाइस करेंगे, डोंट वरी, आगे चलकर एक और मेथड आएगा कोलिनियर के लिए। दिस इज द मेथड बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ये मेथड वो था जिसमें हमने किसका यूज किया, डिस्टेंस फार्मूला का यूज किया। एक और आइएगा बच्चे, कल मैंने आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वाड्रिलेटरल। ओके, ही सेड these are the vertices of any quadrilateral. Okay, these are the vertices of any quadrilateral. अब हमने बताना है कि what kind of quadrilateral this is. तो हमने कहा था कि अगर वो quadrilateral है तो it may be square, it may be rectangle, it may be parallelogram, it may be rhombus, it may be kite, anything. But what we can do, first of all we will name the vertices A, B, C, D. आप कैसे भी नाम दे लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो क्वाड्रिलेटरल है तो वी कैन फाइंड आउट 4 साइड्स A, B, C, D. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, आई विल फाइंड AB डिस्टेंस, देन आई विल फाइंड BC डिस्टेंस, देन आई विल फाइंड CD डिस्टेंस, देन आई विल फाइंड आउट AD डिस्टेंस। ओके, अगर आप मेरे इस क्वेश्चन में चलेंगे तो आई विल फाइंड, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं बच्चे, √52, √30, √50 एंड √85। तो एक चीज देखिएगा, व्हाट यू विल फाइंड इन दिस क्वेश्चन, कि इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं किसी भी टाइप से। फाउंड इट, देखिए अगर ये स्क्वायर होता तो ऑल द साइड मस्ट बी इक्वल, रम्बस होता तो भी बेसिक प्रॉपर्टी होती। इफ इट इज पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल तो अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए थी, बट इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है नॉट एनी पर्टिकुलर टाइप, कि ये किसी पर्टिकुलर टाइप की क्वाड्रिलेटरल नहीं है, बट इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। गॉट माय पॉइंट? हाँ, अगर ये इसमें कुछ ऐसा शो कर देता कि यस दिस इज द टाइप ऑफ, तो वी विल फाइंड इट आउट। ओके, अब आइए, जैसे अब मैं एक पर्टिकुलर टाइप में चल रहा हूं, सी दैट -1, -2,
1 0 -1 2 and here is -3 0. Okay, we will give the name A, B, C and D. These are the 4 points. बच्चे मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपकी नींद भी ठीक हो जाएगी, जल्दी से इसको फाइंड आउट कीजिए. AB, then BC, then CD and then AD. Find the distance between these points. जिनको अभी नहीं पता लगा तो मैं उनके लिए एक क्वेश्चन और कर रहा हूं. एब्सिसा AB पॉइंट को पकड़िए. Find the difference. You can write it as -1 1. It becomes -2 और -2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे? 4. Similarly, -2 -0. It again becomes 4. Okay, so this is √8 and √8 can be written as 2√2. Very good, Riya. बहुत अच्छे. Now similarly, BC is also 2√2, CD is also √2 and AD is 2√2. बच्चे आपको ये 4 साइड्स इक्वल दिख रही हो जब आप करें तो देखो यहां पे 2 things will happen. Either it is a square or it is a rhombus. ठीक, अब क्या हो सकता है? 4 साइड्स किस में इक्वल होती हैं? स्क्वायर में भी होती हैं एंड इट मे बी, हाँ आगे चलते हैं बच्चे, और इट मे बी इक्वल इन रोम्बस. तो स्क्वायर और रोम्बस में पॉसिबिलिटी हो सकती है. इसके बाद मैंने आपको एक चीज बताई थी कि व्हाट यू विल डू. इसके बाद टू कंफर्म इट व्हाट वी विल डू, एक प्रॉपर्टी इनमें डिफरेंट होती है. वो क्या होती है? इन स्क्वायर डायगोनल्स आर इक्वल. नाउ व्हाट वी कैन डू, वी विल फाइंड AC एंड BD. बट इन रोम्बस ये जरूरी नहीं होता कि दे मस्ट बी इक्वल. तो नाउ आवर नेक्स्ट क्राइटेरिया इज टू फाइंड आउट AC. दैट मींस डिस्टेंस बिटवीन A एंड C. Then we find the distance between B and D. और अगर आप इसको फाइंड आउट कर रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन AC, it becomes 4 and BD, it also becomes 4. तो डायगोनल्स इक्वल हो गए बच्चे. और अगर डायगोनल इक्वल हो गए तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्क्वायर. ओके, और अगर डायगोनल इक्वल ना होते देन व्हाट विल हैपन? अगर इसके डायगोनल इक्वल ना होते तो क्या होता हमारे पास? अच्छा एक चीज देखिए, आई गॉट द मैसेज फ्रॉम सम स्टूडेंट कि AC की वैल्यू 0 आ रही है. चेक कीजिए, मैं इसको दूर कर रहा हूं आपके इस डाउट को. ये बहुत सारे बच्चे गलती करते. ठीक है, देखिए एब्सिसा आर इक्वल, तो इनका डिफरेंस 0 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउ कम ऑन टू द ऑर्डिनेट -2 एंड 2. आप इनका डिफरेंस करें -2 एंड 2, इट बिकम्स -4. माइनस स्क्वायर 16 का 4 आएगा. ओके, तो अगर आप इसको ध्यान से करेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी. ओके, नाउ कम ऑन टू योर NCERT बुक. मैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं रिलेटेड टू डिस्टेंस फार्मूला. आई होप कि आपको डिस्टेंस फार्मूला में अभी कोई डाउट नहीं रहेगा, बट यू विल फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ओके, different kind of questions in your formation. Please check. एक सबके लिए और क्वेश्चन है. In coordinate system, this is called x-axis and this is called y-axis. और मैंने आप सबको बताया था कि when we are dealing on x-axis, तो x-axis में whenever you are taking any point, उसमें y ऑर्डिनेट की उसमें y या ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है? 0 हो. एंड व्हेन वी आर डीलिंग ऑन y-axis,
उसमें एब्सिसा की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये तो आप सबको पता ही है। ठीक, तो एक क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, and what he said in this question, he said find the point on x-axis. Now see, if the point is on x-axis, so we can definitely take it as x0, which are equal distance from 2 and -5 and -2 and 9. चेक कीजिए बच्चे, आपने एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी कैन गिव, वी विल गिव द नेम टू दीज पॉइंट्स, पी ए बी, फाइंड आउट पी ए एंड पी बी। यही हुआ ना कि पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो पहले पी ए की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल सेम, एब्सिसा डिफरेंस, it becomes x minus 2 whole square, ordinate difference 5 minus 0 whole square. Now come on to the next point. Next point, x plus 2 abscissa difference whole square, y minus this. Now our next task is to solve that. So how we can solve? Squaring both sides. Squaring both sides. So it will come as x minus 2 whole square plus 25, x plus 2 whole square plus 81. आई थिंक अभी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो यू विल फाइंड इट इजीली। एक्स स्क्वायर 4 4, चेक कीजिए, -8x 56, तो x इज इक्वल टू -7. ओके, दिस इज द वे हाउ वी आर सॉल्विंग दीज पॉइंट। देखो x -7 हुआ ना, तो व्हाट इज द पॉइंट, -7 0। बच्चे आप इस पॉइंट को ऐसे भी लिख सकते थे, इफ ही सेड कि दिस पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस, अगर ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस पे होता तो व्हाट वी कैन डू, देन वी सपोज द पॉइंट, लेट द पॉइंट बी 0 y, क्योंकि वाई एक्सिस पे x, या आप कह लीजिए एब्सिसा की वैल्यू 0 होती है और x एक्सिस पे ऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। तो हम उसी रेफरेंस को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। एक और चीज देखिएगा, आपकी बुक में एक और क्वेश्चन है बच्चे, सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने अभी कहा। व्हाट इज सेड इन दिस क्वेश्चन, ही सेड फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई y so that the distance between point P and point Q is equal to 10 units. Now what is given to you, that PQ is equal to 10. आपने उसी वैल्यूज में जाना है टू फाइंड द डिस्टेंस। बिल्कुल भी नहीं घबराना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P and Q. What we will get? Difference between abscissas 10 minus 2, it become 8 whole square 64. Now difference between ordinates, it becomes y plus 3 whole square, and it is given to you that this is equal to 10. Now what is the next step which we are following? Squaring both sides. और क्या होगा बच्चे, 64
y square 6y plus 9 is equal to 10. अभी देखते जाइएगा क्या होगा, y square plus 6y minus 27 is equal to 0. This is a quadratic. And if you apply the factorization, you will find y plus 9 and y minus 3 is equal to 0. So we will get y is equal to minus 9 and y is equal to 3. So I can say 2 points, yeah, y has two values, minus 9 and 3. This is my answer. एक चीज थी, जब हमने स्क्वायर किया था, यहाँ 10 का क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा. चेक कीजिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा. गॉट माय पॉइंट. तो ये भी आपके पास क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन हो सकते हैं. एक चीज और देखिएगा, अभी मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी पे फोकस दूं. एक 10th क्वेश्चन देखिएगा, देन आई विल सॉल्व सम डिफरेंट क्वेश्चंस. नाउ टू फाइंड द रिलेशनशिप. बच्चे आपको यही क्वेश्चन 11th क्लास में जाके स्ट्रेट लाइन के पार्ट बनेंगे. देखिए उसने क्या कहा, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई such that the point P is equal distance from these 2 points. देखो क्या गिवन है. It is given to us in question number 10 कि this point P or this point P is at equal distance from these 2 points which we have assigned as A and B. Now what we can do, we can write PA is equal to PB. आपने कोई वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी, आपको जस्ट क्या करना है, रिलेशनशिप फाइंड आउट करना. अच्छा एक चीज बताइए, अगर मैं कहूं कि एक पॉइंट 2 पॉइंट्स के से इक्वल डिस्टेंस पे है तो कहां पे लाई करेगा. चलिए रेज योर हैंड. देखिए एक आपको ना स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन समझा रहा हूं. सपोज दैट दीज आर 2 पॉइंट्स, और जिस पॉइंट को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो ये भी हो सकता है, बिल्कुल इन द मिडल, उससे ऊपर की तरफ भी हो सकता है, ऐसे नीचे की तरफ भी हो सकता है. ठीक, ये पॉइंट्स हो सकते हैं ना. अब क्या होता है कि व्हेन वी आर डीलिंग दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड लोकस. दिस इज कॉल्ड लोकस. जब कोई पॉइंट मूव करता है ना तो दैट इज कॉल्ड लोकस. और अगर हम उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो इट बिकम अ स्ट्रेट लाइन. इट बिकम अ स्ट्रेट लाइन. तो ये स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन है बच्चे. इट्स द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. व्हेन अ पॉइंट मूव्स सच दैट, देखिए सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर ऐसा पॉइंट एक मूव कर रहा है विच इज ऑलवेज रिमेन्स एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, तो ये बन जाता है आपके पास सर्कल. और इफ अ पॉइंट मूव सच दैट इट इज ऑलवेज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2 फिक्स्ड पॉइंट, तो वो बन जाती है आपकी स्ट्रेट लाइन. और ये क्वेश्चन आप 11th क्लास में स्टडी करेंगे. किस क्लास में, 11th में. तो कम ऑन टू माय पॉइंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन PA. this one, it becomes x minus 3 whole square, y minus 6 whole square. The next point, x plus 3 whole square and y minus 4 whole square. बच्चे आपको प्रॉब्लम पता कहां पे आती है, जब आप प्लस माइनस डिफरेंस करते हो तो आप साइन में कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ कर जाते हो और वहां पे दिक्कत हो जाती है. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा. ओपन इट अप, तो वी विल गेट x square minus 6x plus 9.
y square plus 36 minus 12y. Right hand side, x square 6x plus 9, y square minus 8y plus 60. जल्दी से सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, minus 6x from this side, it becomes minus 12x. Next, minus 12y minus 8, so it becomes minus 4y. 36 plus 9, 45. 16 plus 9, 25. So it becomes 20 is equal to 0. Please take minus 4 as common. So it becomes 3x plus y minus 5 is equal to 0. This is the relationship between x and y. और बच्चे 11th क्लास में जाके हम इसको किसकी इक्वेशन बोले? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बोले। और आपने अभी स्टडी भी किया था लास्ट चैप्टर में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर आप इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो ये ऑलवेज क्या होती है? स्ट्रेट लाइन। तो हाउ वी कैन डिफाइन these points? ओके, इनको आप क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं कि दिस इज द वे वी कैन डिफाइन। तो ये लिटिल बिट अबाउट क्या था? डिस्टेंस फार्मूला था। डिस्टेंस फार्मूला के बहुत सारे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हैं बच्चे, तो उनको हम डिस्कस करते रहेंगे टाइम टू टाइम। सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर। ठीक, फिर से मैं बोल रहा हूं, सो मेनी क्वेश्चंस ऑफ डिस्टेंस फार्मूला इज देयर। अब जैसे देखिएगा, एक आपको थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन करवा रहा हूं। लेट अस स्टार्ट। He said, this is your point P, xy, and this point A and this point B. Point A is A plus B and A minus B. Point B is A minus B and A plus B. And what is given to us? PA is equal to PB. ये हमें given है कि PA is equal to PB, and what he wants from us, he said prove that BX is equal to AY. This is the application of distance formula, nothing else. तो हमें सॉल्व करना है इसको। हाउ वी कैन सॉल्व इट? चेक कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस। देखिए, जब आप ये करेंगे तो यू विल फाइंड x माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। जब आप ये फाइंड आउट करेंगे तो यू विल फाइंड y माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर। डिफरेंस बिटवीन एब्सिसास, नाउ कम ऑन टू पीबी। डिफरेंस बिटवीन एब्सिसास, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट्स। बिल्कुल घबराने की बात नहीं, बिल्कुल वैसे चलिए जैसे हम जा रहे हैं। यस लक्ष्मी। Sir, yes, the previous question, can you explain me how the 20 came? Minus 12x plus 4y. okay, check it. 36 plus 9, it becomes 45. Yes, sir. And here is 16 plus 9, 25. Yes, sir. So 45 minus 25. Okay, sir. Thank you, sir. फरमान खान। हाँ सर, 10 नंबर क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का सर, उसमें तो बोल रहा है सर रिलेशन बताने के लिए। सर इसमें समझ नहीं पा रहा हूँ सर, आपने जो सॉल्व तो बच्चे यही रिलेशन होता है, बस इक्वेशन बना दीजिए। दिस इज द रिलेशन जो हमने फाइंड आउट कर दिया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई।
गॉट माई पॉइंट? अश्मित, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ। गुड मॉर्निंग। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਏ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ x1 ਤਾਂ ਆਪਣਾ x ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ a ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ x1 a plus b ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ a minus b ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। चेक करो बच्चे, दिस इज योर x, this is your another x. When you find the difference between these two, difference, so how you will write it? x minus a plus b. ये 2 points हैं, and when you open it up, it becomes x minus a minus b. ਓਕੇ ਸਰ। Now our biggest challenge is coming right now. First of all, squaring both sides. हम क्या करने जा रहे हैं? Squaring both sides. तो when you are performing squaring both sides, तो ये square root क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। एंड आई थिंक आपने एक फार्मूला रीड किया होगा इन क्लास 9 आइडेंटिटी, a plus b plus c whole square. Open it up. Okay, so how we can open it up? Check it. X square plus a square plus b square minus 2ax minus 2bx plus 2ab. Now come on to the next, this one, it becomes y square plus a square plus b square minus 2ay plus 2by minus 2ab. This is the complete open up of योगिता, हमें नहीं चाय पिलाओगे भी, अकेले अकेले चाय पी रहे हो। तो नेक्स्ट वी कैन सॉल्व इट। ओके चलिए, दवाई ले रहे हो, ओके चलिए। एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट वन इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो मैं इसको सॉल्व करने लगा। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax 2bx and minus 2ab. Now if we come on to this part, it becomes y square plus a square plus b square minus 2ay minus 2by and plus 2ab. अब लास्ट ईयर मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हो, तो उसने कहा सर हम ऐसे ऐसे करके लिखते हैं बाय सॉल्विंग, और उसके बाद आंसर लिख देते हैं, हेंस प्रूव्ड bx इज इक्वल टू ay। तो ऐसे नहीं करना, ट्राई टू सॉल्व इट आउट। अब देखिए ये कैंसिल होंगे, कैसे कैंसिल होंगे? बहुत सारी टर्म्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी 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 स्क्वायर। चेक करते जाइएगा, माइनस टू ए एक्स। ओके देखिए, प्लस 2ab माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस 2ab। ओके आगे देखते हैं। देखो ऊपर वाली टर्म में क्या आया, माइनस 2ay माइनस 2ay। चेक कीजिए, व्हाट इज लेफ्ट इन द अपर पार्ट, माइनस 2bx प्लस 2by 2bx, देखिए ये वाला माइनस 2by। एक साइड में कीजिए बच्चे ट्रांसपोजिशन, माइनस 4bx इज इक्वल टू माइनस 4by। by वाला गड़बड़ हो गया बच्चे, कुछ हमने गलत कैंसिल कर दिया, दोबारा से कैंसिल करते हैं, वेट इट।
चेक कीजिए, ये क्वेश्चन था आपका। अब यहां से हम कैंसिलेशन स्टार्ट करते, यहां से हम क्या कर रहे हैं, कैंसिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। चेक कीजिए, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक, -2ax -2x। अब देखिए ये कैंसिल नहीं होगा बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट साइन। 2ab, देखिए ये है +2ab और ये है -2ab, दे विल कैंसिल ईच अदर। ओके, ये है -2ab एंड दिस इज +2ab, दे विल कैंसिल ईच अदर। अब आगे चलते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए इसमें एक गलती हमने पकड़नी है, जो हम यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। चेक कीजिए क्या मिस्टेक हो रही है, हमसे जो मिस्टेक हो रही है, ये पॉइंट a माइनस बी है और ये पॉइंट क्या है, a प्लस बी। जब मैंने यहां पे इनका डिफरेंस किया तो मैं यहाँ पे -a एंड प्लस बी लिखा, -a एंड माइनस बी लिखा, ये भी सही है। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ax +2b एंड -2ab, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ay -2by एंड +2। अब और भी कुछ कैंसिल करते हैं बच्चे, ये -2ay एंड -2ay भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब चेक कीजिए क्या रहा हमारे पास, अपर वाली फॉर्म में रहा -2bx हेयर +2by, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हेयर 2bx एंड -2by। चलिए ये तो फिर हम वहीं पे आ गए, -4bx इज इक्वल टू -4by। अगर हम कैंसिल करें तो हम तो इस रिजल्ट पे पहुंच गए कि x इज इक्वल टू क्या हो गया, y हो गया। तो हो सकता है ये मैंने गलत नोट कर लिया हो, या आप इसको दोबारा से कैलकुलेट करके देखिएगा तो जो भी रिलेशन आएगा इट्स समथिंग लाइक दिस। यस निम्रता। सर -bx है जो, सर वो तो सब बोथ साइड में उसके पास माइनस का साइन है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कैसे करेगा? बच्चे एक चीज बताओ, अगर इधर a प्लस एक्स हो और इधर -a प्लस एक्स हो तो इनमें से कैंसिल कौन सा होगा, a कैंसिल होगा या x कैंसिल होगा? सर ए कैंसिल होगा। नहीं होगा, चेक करो, जब ये सेम साइड में आएंगे तो क्या होगा, a प्लस ए हो जाएगा, बट जब x सेम साइड में आएंगे तो x माइनस एक्स होगा। तो डिफरेंट साइड्स में अगर सेम साइन हो तब कैंसिल होते, अगर डिफरेंट साइन हो तो नहीं कैंसिल होते। गॉट इट? यस सर, थैंक यू सर। ओके निदेश। सर इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी है मल्टीप्लिकेशन के टाइम में, और स्क्वायरिंग जब खोली है ना तब भी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है, इसलिए आपको कह रहा हूं कि आप इसको दोबारा से कैलकुलेट कीजिएगा। हम इसको कोशिश करेंगे बनाने की कि ऐसा ही बने जैसा इसने लिखा हुआ। अब मैं आपको बता रहा था कि हम लाइव चलते हैं। देखिए ये मेरी आपको दिख रही होगी मेरी स्क्रीन, मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि अपना जो लेसन है ये प्री रिकॉर्डेड नहीं होता, ठीक है, ठीक, बिल्कुल लाइव चल रहा होता है। अभी देखिएगा आप, देखिए अब जो भी मैं आपके पास कर रहा हूं आपके पास आ रहा है, चेक कीजिए, आ रहा है ना? तो दैट्स वाई
तो इसलिए हो सकता है कुछ छोटी मोटी इसमें क्या होगी, मिस्टेक होगी। ओके एंड बच्चों दिस इज ऑल अबाउट डिस्टेंस फार्मूला। आज की जो आपको असाइनमेंट आएगी वो बेस्ड अपॉन क्या होगी, डिस्टेंस फार्मूला होगी। आप अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी, देन